पहले आप तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ ये दुआ करते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक हम तमाम लोगों के लिए पूरे देश के लिए अमन शांति का ज़रिया बने। रमज़ान के हवाले से ये आपको मालूम है कि अभी आखिरी अशरा इंशाल्लाह आज के बाद शुरू होगा। रमज़ान के सिलसिले में अल्लाह तबारक ताला ने जो सूरह बकरा में फरमाया है कि इसका मकसद जो है वो तक़वा है, लअल्लकुम तत्तक़ून बताया गया है कि इस रमज़ान में रोज़े के ज़रिए से हमारे अंदर अल्लाह ताला तक़वा पैदा करना चाहता है। और इसी तक़वे के हवाले से फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाबान के आखिरी अयाम में तमाम सहाबा के सामने खुतबे के दौरान ये कहा था कि एक ऐसा महीना आने वाला है जो रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना है, और जो लोग ईमान और एहतिसाब के साथ इस महीने को गुजारे तो उसके लिए जहन्नम से निजात का ज़रिया वो बन सकता है। तो इस पे ये गौर करने का है कि नो डाउट ये जहन्नम से निजात का अशरा आने वाला है, लेकिन वहीं ये इसके लिए शर्त है कि हम एहतिसाब अपना करें, चेक एंड बैलेंस करें कि हमारी जो ज़िंदगी अब तक की गुज़री है उस ज़िंदगी में कहाँ कहाँ कोताहियाँ हुई हैं। ख़ास करके दो कोताहियों का ज़िक्र हम यहाँ पर करेंगे। एक तो ये कि अल्लाह के हुकूक के हवाले से क्या कोताहियाँ हो रही हैं, कहीं हमारे अक़ीदे में तो कमज़ोरी नहीं है, इसको चेक कर लेने का है, और अगर लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और फिर मज़ीद अल्लाह के हुकूक और अल्लाह की अताअत और फर्माबरदारी को हम मजबूत से मजबूत तर करें। दूसरे वहीं ये कि बंदे के हुकूक के हवाले से कहाँ कहाँ कोताहियाँ हो रही हैं या हुई हैं। कहीं हमारे मामलात किसी के साथ तो ख़राब नहीं है, कहीं हमारे अखलाक का मामला जो है अपने घरों के अंदर, अपने ख़ानदान में, अपने समाज में वो तो गड़बड़ नहीं है। अगर उस पर कहीं किसी तरह का कोई कमियाँ लग रही हैं तो उसको अगर हम एहतसाब के साथ उसको काबू पाते हुए अगर ये अशरा हम गुजारेंगे तो नो डाउट कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी दी है कि ये जहन्नम से निजात का ज़रिया है तो वो हमको इंशाअल्लाह वो मिलेगा। यहीं पर एक आखिरी बात हम ये कह दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बार का वाक़या है कि आप मेंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो पहले ज़ीने पर जब तशरीफ़ रखे तो आमीन कहा, फिर दूसरे पर आमीन, फिर तीसरे पर आमीन, तो ये मामूल के ख़िलाफ़ आपका ये अमल था। तो बाद में साहबा ने पूछा कि आपने ऐसा ऐसा किया कि आखिर क्या वजह है। तो उसमें जो अल्लाह के रसूल ने जो बताया वो एक बात, तीन में से एक बात जो रमज़ान के ताल्लुक़ से, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि नामुराद हो गया वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न करवा ले अल्लाह से, और अपने आप को निजात, जहन्नम से निजात का हकदार न अपने अमल से, अपने दुआओं से, अपने तौबा इस्तग़फ़ार से न करवा ले। तो बेशक ये खुशखबरी है अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो हम अगर अपने ईमान और एहतिसाब के साथ ये जो बाकी अशरा जो इंशाअल्लाह नसीब होगा उसको हम उस अंदाज़ में गुजारेंगे तो नो डाउट हमें जहन्नम से निजात का वो रास्ता साफ़ होगा और जन्नत की तरफ हम रवाना होंगे। जज़ाकल्लाह।